अशोक भाई, लोक जीवन से एक उदाहरण लेता हूं। अकादमिक बात जनता में कई बार उतनी ग्राह्य नहीं होती है। एक मेड़ की, एक बाउंड्री की लड़ाई हो गई कि भाई इस जमीन पे बाउंड्री बना रहे हैं अशोक पांडे और अमिताभ अग्निहोत्री के बीच में संघर्ष हो गया। क्या पंचायत कराने आई जूही सिंह मान लो, तो वो ये तो कहेगी पहले काम तो रोको भैया, वहां धनाधन बाउंड्री बनाते जाओगे तो दूसरा पक्ष कैसे बैठेगा बैठक में, वो भाग नहीं जाएगा। वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि अभी डिफर कर दीजिए। कंड्यूसिव एटमॉस्फियर, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं, जूही सिंह करेक्ट करेंगे अगर गलत बोलूंगा तो। कंड्यूसिव एटमॉस्फियर क्या है, यही ना। और वार्ता की बात जो है ना, एक लोक जीवन से उदाहरण देता हूं विजेंद्र बाबू। ससुराल ने बहू को घर से निकाल दिया, बहू रोती पीटती मायके चली गई, ठीक। ससुराल वालों से जब पूछो तो वो कह रहे वार्ता जारी है। अरे हम तो वार्ता तब जाने जब बहुरिया घर लेके आओ, तब ना जानेंगे। बहू का रोना जारी और ससुराल वाले कह रहे वार्ता जारी है। बताओ, ये बात मेरी जिससे कम समझदार आदमी को तो समझ में नहीं उतरेगी भाई, तो किसान को भी नहीं उतरेगी। जैसे हम वैसे किसान, मसला तो यही है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, मेरे ख्याल से लोक जीवन में जरूर सुनी होगी, कि अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। अशोक भाई जानते होंगे, विजेंद्र बाबू जानते होंगे। कहीं सुनी उसको समझ थोड़ी ना आती भैया। आपको ताजमहल है, वो तो ताजमहल पर हाथ ऐसे करेगा तो जानेगा कि हां ये ताजमहल है। वैसी स्थिति क्यों नहीं आ रही? ये कोई बौद्धिक जीत हार का प्रश्न नहीं। और जो बात रविंद्र ने कही, अच्छी बात कही, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के पास ऐसी दृष्टि रहनी चाहिए। हम तंत्र बदल सकते हैं, राजा बदले जा सकते हैं, प्रजा नहीं। राजा दाएं बाएं से भी लाए जा सकते हैं, प्रजा नहीं लाई जा सकती। शरीर से खून बदला जा सकता है, डायलिसिस में बदला जाता है, विषाक्त खून बाहर जाता है, ठीक, फिर प्यूरिफाई होकर अंदर आता है, लेकिन प्रजा नहीं बदली जा सकती, जान लीजिए। तो इसका मान इसी मेरे प्रश्न का उत्तर इसी बात में छुपा है कि जो नहीं बदला जा सकता वही सर्वोच्च है। माता पिता को हम लोगों ने, अशोक जी आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं, भारत की सांस्कृतिक राजधानी से हैं, हम लोगों ने माता पिता को देवता क्यों कहा? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। बायोलॉजिकल मदर फादर नहीं बदले जा सकते। हजारों साल बाद भी डीएनए जिंदा रहेगा, शरीर खत्म हो जाएगा तब भी, इसलिए वो देव हैं। जनता भी वैसी ही है। धर्म पिता, धर्म माता, फलाना, इन लॉ के, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, लॉ पॉ, कुछ भी कर लो, झूठ सच। जो जन्म गया उसका कोई दूसरा बायोलॉजिकल फादर और मदर नहीं हो सकता, ऐसे भी हम समझ लें। भारत की यही जनता सर्वोच्च है। इसमें क्यों टकराव? बाप से कोई टकराव होता है क्या कभी किसी का? हम लोग बाप के आगे सिर झुकाने वाले लोग हैं। मान लीजिए कभी बाबूजी ने गलत बात पर भी डांट दिया, तो क्या बाबूजी को पटक के मारेंगे? उनका मान रख लीजिए, अभी मान रख लीजिए, बाद में समझा लीजिएगा, और मान तो इतने से ही हो जाएगा कि अभी पोस्टपोन कर दो।
अब मान लो इम्प्लीमेंटेशन में भी कौन सा वो मतलब रॉकेट लॉन्चर की तरीके से कानून इंप्लीमेंट चल रहा है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा कि उसमें कोई बवाल बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन में कई हजार करोड़ रुपया लग गए हो। अरे लिखाई पड़ी है, कह तो भाई होल्ड कर दी, आप लोग जैसा कहोगे वैसा करेंगे। मुझे आज तक कोई ऐसी पंचायत बता दो गांव में जिस विवाद के विषय पर पेड़ कटने का विवाद हो जाए कि अमिताभ अग्निहोत्री कहेंगे हमारा पेड़ विजेंद्र सिंह ने काट लिया, विजेंद्र सिंह कहे हमारा नहीं तो हमारा पेड़ था, और पेड़ कटता रहे और पंचायत होती रहे, ऐसा संभव नहीं। पेड़ कटना तो रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो पंचायत काहे की। मैं यही निवेदन कर रहा हूं, इतना तो कर दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये लोग आप ही के हैं, आप इनके हैं, ये आपके हैं। अब द्वैत है, द्वैत नहीं है। अधिकारी कहां से आता है, नेता कहां से आता है, टीचर कहां से आता है, वकील पत्रकार कहां, इसी धरती की गर्व से आता है भारत की। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आप समझा ले जाएंगे। और है, किसान मानते हैं कि जो लोग बड़े नेता हैं सब हैं, इन लोगों का देश के लिए भी योगदान है, ये लोग भी विचारवान लोग हैं और सब लोग भारत के प्रति निष्ठावान हैं। लेकिन फिर भी आज अगर उसको नाराजगी है तो उसकी नाराजगी का मान नहीं रखा जाना चाहिए क्या? बिल्कुल। मैं तो भावुक होकर कहता हूं, छोड़िए मेरिट डिमेरिट, तर्क वितर्क, ज्ञापन मेमोरेंडम, इतना ही बहुत है कि मान रख लें। क्या समस्या है? इतने में तो कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई समस्या नहीं। एक घोषणा से सिंघू बॉर्डर खाली हो जाएगा, टिकरी बॉर्डर खाली हो जाएगा, गाजीपुर बॉर्डर खाली हो जाएगा। उसके बाद बैठने का माहौल बनेगा, परिदृश्य बनेगा। और कल या परसों, शायद परसों में कह रहा था कि पुराने लोगों को शायद रविंद्र जी ने कहीं सुना होगा अपनी पार्टी में, अजीत सिंह या दूसरे लोगों के जरिए, चरण सिंह जी दिल्ली में थे तो उनके इलाके के बड़े बूढ़े आ गए पकड़ बांध के, तो वो चरण सिंह जी को खरी खोटी सुनाने लगे। गन्ना का मूल, और ये गन्ना का जो समस्या ये आज की नहीं, ये तो आदिकालीन झंझट है पश्चिम में गन्ना का। बिल्कुल। तो चरण सिंह जी की एक आदत थी, वो ऐसे बैठ जाते थे, ये इस पर ठुड्डी टिका लेते थे और ऐसे करके आंख ऊंची करके देख लेते थे, फिर ऐसे। एक ताऊ उठे, उनका हाथ नीचे से हटा दिया, ठोड़ी के नीचे अपना हाथ लगाया, सिर ऊपर किया और कहा कि चौधरी तुम्हारा सिर ऊपर रहे, इसके लिए गन्ने के खेत में खड़ी फसल में आग लगा देंगे। तुम कीमत की बात कर रहे हो? ऐसा मन सिर्फ किसान का ही हो सकता है और किसी का नहीं। जी। क्या किसान समझता नहीं है? मुझे स्मरण है, चरण सिंह जी का जन्मदिन है इसलिए यह बात याद आ रही। एक बार चरण सिंह जी से उनके ही लोगों ने उन्हीं की शैली, भाषा शैली में पूछा जो उस इलाके की भाषा है, कि भाई चौधरी ये तुम्हारे खिलाफ सब अखबार वाले क्यों छापते? तो चरण सिंह का उत्तर सुनिए। चरण सिंह ने कहा कि ताऊ जब तक मेरे खिलाफ छप रहा है समझ ले तेरा चरण सिंह ठीक रास्ते पे है, जिस दिन मेरे पक्ष में छपने लगे समझ लियो चरण सिंह बिगड़ गया। अद्भुत प्रश्न और अद्भुत उत्तर। नेता और जनता के बीच का रिश्ता, ये साल कहां, समस्या कहां है? बाबुओं को किनारे करिए। अध्यादेश के जरिए कानून आया था, बाद में संसद की मोहर लगी। जय पराजय छोड़िए, अभी स्थगन में ना जय है ना पराजय है। अदालतें हर मसले पर स्थगन देती हैं कि भाई स्टेटस को रखो तब ना मामला निपटे। मैं अशोक जी से कहूंगा, किसानों को अनशन स्थल से उठाइए सम्मानपूर्वक। उनको लगना चाहिए कि इस देश में जो व्यवस्था है, जो तंत्र है, वो उनके सम्मान में झुकना जानता है।
ये कांग्रेस भाजपा का मसला नहीं है, पार्टियों का। किसान किसी पार्टी का नहीं। चुनाव आएगा तब जिसको उसको मन होगा उसको वोट देगा। अभी मसला भारत का है। भारत को किसान के सामने अगर झुकना भी पड़े भारत के तंत्र को, तो यह सम्मान की बात होगी, गौरव की बात होगी, इतिहास में सकारात्मक रूप से रखी जाएगी। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा आप कांग्रेस के आगे झुको और बसपा और सपा के आगे झुको, ये मैं नहीं कहने आया। वो आपकी राजनीतिक लड़ाई है, मत झुको, दो दो हाथ करो। लेकिन ये देश है, देश के आगे अगर स्थगन की बात करनी पड़े तो मुझे लगता है वो करनी चाहिए। जिस मंशा को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस मंशा का सम्मान करना चाहिए और उसके बाद वार्ता की बात होनी चाहिए।